फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मौर्य एजुकेशन हब। आज हम पढ़ने वाले हैं घन और घनमूल, जिसे इंग्लिश बोलते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं घन और घनमूल। ठीक है, जैसे वर्ग को हमने बेसिक से और एडवांस लेवल का, थोड़ा ही एडवांस लेवल का आपको समझाया था, उसी तरह इसको भी करेंगे यानी घन और घनमूल के। ठीक, लेकिन सबसे पहले आप सबसे माफी चाहते हैं कि अगर कोई बैकग्राउंड में और साउंड सुनाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे पास ही में माइक बज रहा है, ठीक, डीजे, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि हम किया वर्गमूल। जैसे अगर आपने देखा हुआ पिछली वीडियो को, तो नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक, और देख ही लेंगे तो आपको अच्छा होगा, ठीक है, और ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब घन की। ठीक, तो घन किसे कहते हैं? तो घन देखो, वर्ग में हम एक ही संख्या को उसी संख्या को 2 बार गुना कराते हैं, क्या घन में 3 बार गुना कराएंगे। ठीक, क्यूबे का अर्थ है 3। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे घन किसे कहेंगे। ठीक, घन किसे कहेंगे यानी कि क्यूब। किसी संख्या, ठीक है, किसी संख्या को स्वयं से, ठीक है, स्वयं से 3 बार, कितनी बार? 3 बार, 3 बार गुना कराने पर, ठीक, गुना कराने पर प्राप्त गुणन फल, प्राप्त गुणन फल प्राप्त गुणन फल को उस संख्या का घन कहते हैं। ठीक है, हमने डेफिनेशन क्या लिखा था? ये लिखा, यानी परिभाषा, किसी संख्या को स्वयं से कितनी बार गुना करानी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 बार गुना कराने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे उस संख्या का क्या कहेंगे? घन कहेंगे। ठीक है, उस संख्या का क्या कहेंगे? घन कहेंगे। अब एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। ठीक, जैसे एक मान लीजिए कि हम मेरे पास ए है, ठीक, बोलेगा ए का आप ऐसे कीजिए घन बताइए, तो हम ए को क्या बोल रहे हैं? डिफिनेशन क्या बोला? 3 बार गुना कराना था, ए गुने ए, ठीक है, तो ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझ में? अब कुछ संख्या के लेकर आपको दिखाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मान लीजिए 2 ही का पहले लेते हैं। ठीक, कोई बोल दिया 2 का घन बताओ, यहाँ पे क्या करना है? 2 का घन बताना है। तभी हम आपको क्या बताएंगे, जिस संख्या के घन आपको दिखाना है, ठीक, तो उसको क्या करना होगा? उसी संख्या से 3 बार गुना कराना होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ 2 का क्या करेंगे? 3 बार गुना करेंगे, यानी कि 1 2 और 3 बार 2 लेके गुना करेंगे। ठीक, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हुआ, मतलब 2 का क्यूब कितना हुआ? 8। 2 का क्यूब कितना हुआ? 8 हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल, 4 का घन बताइए। ठीक है, तो फिर क्या करना है? कुछ नहीं, 4 गुने 4 गुने 4, ठीक है, तो 4 चौका 16 गुने 4, 16 चौका 64, तो 4 का क्यूब कितना है? 64 आ गया। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया कि क्यूब निकालेंगे कैसे। ठीक, लेकिन कम से कम आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद करना होगा। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे अभी लिखने वाले हैं, तो वैसे आप सबसे पहले तो सबको नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे लिखने से पहले एक बात और समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा था जैसे यहाँ पे 2, ठीक, तो 2 को 3 बार गुना करें तो 8 हो रहा है, ठीक। तो अगर हम चाहे जैसे यहाँ पे लिखते, तीसरा एग्जाम्पल देके फिर 2 को आते, ठीक। 2 कैसे लिख रहे हैं, 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार, ठीक है। अब यहाँ तो उसी तरह यहाँ लिखे थे 1 गुने 1 गुने, तो लास्ट में क्या करते 1 क्यों, तो हम इसको कर सकते हैं 2 का पावर 3, यानी 2 का घात 3 लिख सकते हैं। तब सीधा फिर लिख सकते हैं 2 का पावर 3 मतलब 8, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कंसेप्ट पकड़ना, ठीक है। पहला क्या कि अगर पावर 3 है, जिसका मतलब क्या है, 2 को 3 बार लिखना होगा इस तरह से, ठीक है। आया समझ में, आ गया बस। और दूसरा क्या है कि आप इसको न लिखकर, जैसे इसे हम हटा दें थोड़ा देर के लिए, जैसे मान लो कि हटा दिए, तो 2 का पावर कोई आपको 2 का क्यूब पूछे या घन पूछे, तब सीधा 2 का पावर 3 लिख के 8, उसका मतलब इसको आप रफली करके ऐसे आंसर बता सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई गलत नहीं करना है, ठीक है। हालांकि ये घन और घनमूल आपको क्लास 8 में पढ़ना है, ठीक। तो नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अगर क्लास 8 में जाने वाले तो और अच्छी बात है, आपने पहले जान ली, ठीक है। अब लिखते हैं इधर 1 से 10 तक के, लिखते हैं सीधा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको इसे नोट डाउन कीजिए, फटाक से हिस्सों को जो भी यहाँ पे घेर रहे हैं बॉक्स करना, ठीक। ये थोड़ा डेफिनेशन याद कर दिया, अभी जो बता दिया ये, ठीक है। तो आप सोचो अगर जब निकालने का तरीका पता है तो फिर याद क्यों करें, ठीक। तो देखिए नॉर्मल जगह पे या नॉर्मल क्वेश्चन में आपको जैसे इतना रहेगा ना, डायरेक्ट यूज कीजिएगा, ठीक है। जब निकालने के कहा तो निकालने को वहां जब बेसी संख्या पूछा जाए, जैसे मान लो 78 का पूछ दिया, ठीक है, कितना का पूछ दिया 78 का पूछ दिया, 85 का पूछ दिया, ऐसा 102 का पूछ दिया, 204 का पूछ दिया, तो वहां पे आप गुना करके निकालेंगे, ठीक है। आया बात समझ। लेकिन फिलहाल कम से कम 10 तक, ठीक। आप क्लास 9 10 में हो तो 10 तक, और आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो आपको लगभग 20 से 30 तक आपको याद रखना हो, 30 तक वर्ग और 30 तक घन, दोनों याद करना होगा, ठीक। तो ये तो हो गया आपको घन किस तरह कैसे निकाल सकते हैं, ये आपने देख लिया, ठीक। अब हम आपको बताने वाले हैं दूसरा टर्म जो यहाँ पे घनमूल, ठीक। अब घनमूल कैसे निकालेंगे, ठीक। तो वर्गमूल जैसे निकालते हैं तो वर्गमूल में कितना 2 विधि होते थे, बस इसमें एक ही विधि होते हैं, वो होते अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक, जो अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे उस पर भी, ठीक। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से और याद कीजिए, ठीक। अब पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अभी बात करेंगे घनमूल की बात करेंगे, ठीक। तो घनमूल बेसिकली होता है, ठीक, घन मूल, ठीक है, यानी कि क्यूब रूट। और आप इसमें देखो घनमूल में तो आपको 2 चीज दिखाई देगा, पहला कि घन और मूल, ठीक है। क्या दिखाई देगा, घन और मूल, ठीक है। यानी कि अगर इसका पूरा अर्थ करे तो इसका अर्थ क्या हम निकाल सकते हैं, घन का मूल, ठीक, घन का मूल। जैसे अभी हमने आपको बताया कि कोई भी संख्या का घन निकालेंगे, ठीक, तो ठीक है, तो आप क्या उसका घन का मूल निकालना, मतलब वो मूल संख्या जिसका वो घन होगा, ठीक है। अब आप समझ, जैसे 2 का घन निकालेंगे तो कितना होगा, 2 का घन निकालेंगे तो 8 होगा ना। तो देखिए ये हमारा क्या है, घन है, ठीक। और जैसे बोले तो 2 का घन निकालेंगे तो इसका पार्ट है, ठीक, ये मान लीजिए, तो ठीक है। ये हमारा क्या है, संख्या ना करके इसको अब
रिटर्न आएंगे तो क्या कहेंगे, मूल कहेंगे, ठीक है। अब बताओ इस घन का मूल, ठीक, बताओ इसमें तुम भी सोचो कि इस दोनों में 2 और 8 में पहले घन कौन है, 8 है, ठीक। अब घन का मूल क्या होगा, तो 2 होगा, ठीक है। मूल मतलब उसका जो मूल जहां से ये घन आया है, यानी कि जिसका ये घन है उस संख्या को ही हम क्या कहेंगे, मूल कहेंगे, ठीक है। अगर इतना आपको क्लियर हो गया हो, ठीक। अब यहाँ आप देखो, सबसे पहले अब घनमूल को हम सूचित करते हैं, जैसे वर्गमूल को करते हैं, ठीक, इस तरह से, ठीक है। बस यहाँ एक डिफरेंस होता है, क्या, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब समझ में, जैसे मान लो कि एक क्यूब है, ठीक, बराबर एक ही किया था हमने, वो आ गया बी, तो ए बराबर क्या होगा, और जैसे स्क्वायर जैसे उस पर जाता था, सॉरी भाग बराबर को स्क्वायर तो रूट में कन्वर्ट होता था, उसी तरह ये क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आया समझ में। तो अब हम बात करेंगे घनमूल निकालने की कितनी विधि। घनमूल निकालने की एक ही विधि है जिसे हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अब इस अभाज्य गुणनखंड विधि से हम देखेंगे कि कोई भी संख्या दिया रहा है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, घनमूल कैसे निकाल सकते हैं, एकदम आसानी से, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड आपको पता होगा कि हमको सबसे पहले करना क्या रहता है, एलसीएम निकालना रहता है, ठीक। मान लीजिए जैसे हम अभी छोटा ही संख्या लेते थे 64 हो गया, ठीक। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना से पहले कटेगा 2 से, ठीक है। 32 दूना 64, फिर 2 से तो 16, फिर 2 से तो 8, यहाँ ले, फिर 2 से तो 4, फिर 2 से तो 2, और फिर 2 से तो 1, ठीक है। जैसे ऐसे में यहाँ लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ ना लिखा अब हम यहाँ लिखेंगे, ठीक। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन इस तरह से दिया, सॉरी शब्द में लिखा हुआ है कि इसका घनमूल निकालें, ठीक। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि बस घनमूल का सिंबल इसमें, यानी कि घनमूल के अंदर इसको कर देना है, ठीक। इतना करने के बाद तब ये वाला कंडीशन को फिर से ये जो अभी यहाँ लिखते थे हम लोग, सब यहाँ पे लिखेंगे इसका अंदर, यानी घनमूल के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो गिन लेते कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 में 2 है, ठीक। 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले हम इसका जोड़ा बनाएंगे। अब आप सोचोगे जोड़ा में 2 होता है ना, आप 3 का भी जोड़ा बना सकते हैं, 4 का भी जोड़ा बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, घन है, तो घन में हम 3 का जोड़ा बनाते हैं। कितने का, 3 का जोड़ा। कितने का जोड़ा बनाएंगे, 3 का, हाँ 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो सबसे पहले 1 2 3, 3 का जोड़ा 1 1 2 3, 3 का जोड़ा है। जैसे आप जोड़ा बनाएंगे तो आपको अब भी बताते हैं कि जैसे आप जिस मान लीजिए यहाँ लिख रहे हैं कि 2 गुने 2 गुने 2, तो आप इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। उसी तरह भी यहाँ करने वाले, इसका भी क्या करेंगे, 2 का पावर 3 कर देंगे, और इसका भी 2 का पावर 3 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर 3 लिख देंगे। अब करेंगे क्या, जैसे आपको अगर वर्ड आता हो, ठीक है, या पहले से मेरे से कहीं और से पढ़ रहे हो तो उसमें आता, उन्होंने आपको जरूर बताया होगा कि जब भी वर्ग मूल, ठीक है, वर्गमूल जाता है तो स्क्वायर लेके जाता है। उसी तरह यहाँ पे, ठीक है, जैसे घनमूल जाएगा तो क्यूब लेके जाएगा। क्यूब मतलब घात को कहेगा चल मेरे साथ, तबे जाएंगे, ठीक है। तो ठीक, और बोलेगा ठीक है चलते हैं, तो चल जाएगा। तो बच्चा क्या, 2 गुने 2 और 2 दूना 4, ठीक है। जस्ट अभी जो हमने यहाँ पे लिखा था 1 से 10, उनमें 4 का क्यूब क्या लिखा था, कॉपी पलट के जो पेज में जहाँ पे अभी लिखे वहां पर देख सकते हैं, 64 लिखे थे हमने, ठीक है। आया समझ में, कैसे निकलना है, समझ में आ गया। अब जैसे मान लो हमको ये तो पता था कि इसका आने वाला है 4, ठीक, और कोई भी संख्या को नहीं पता हो कि इसका क्या होने वाला है, तब हम निकालेंगे कैसे, ठीक। जैसे हम अभी आपको 100 का निकालने दिखाते हैं, अब दूसरा फिर एग्जांपल लेते हैं, ठीक। जैसे 100 रहेगा, इसका क्यूब करना है, ठीक। तो 100 के अंदर
इतना पहले कर देंगे, ठीक। तब सबसे पहले क्या करना है, 100 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर लिख देंगे क्या, क्यूब रूट के अंदर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 लिख दिए। अब देखना फिर यहाँ पे घर देखिए, घर में जोड़ा बनाना कितने का, 3 का, लेकिन यहाँ पे है कि ना 2 का, ठीक है। तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये ऑटोमेटिक फिर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। और इससे मतलब ये भी समझो जिसका जैसे 64 है, ठीक है, और 4 था, तो ये आसानी से आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी क्यूब रूट। यहाँ पे क्यू है तो परफेक्ट क्यूब रूट, ठीक। लेकिन यहाँ पे परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, 100, ठीक है। तो आई होप आपको घन और घनमूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप इसका क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई भी संख्या लिखिए और उसका निकालिए खुद से, ठीक। और कोई भी संख्या में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इसी वीडियो के नीचे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी कुछ सीख सके, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।